हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जनरेशन एंड कंडक्शन कैसे होता है नर्व इम्पल्सेस का। आज हम देखेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफर होती है। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है थ्रू साइनेप्सिस। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junctions called synapses. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्सेस हैं एक जंक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है जिसे हमने साइनेप्स कहा है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये आपका फर्स्ट न्यूरॉन है जिसके पास इम्पल्स है, नर्व इम्पल्सेस। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने कोई स्टिमुलाई दिया जो डेंड्राइट ने रिसीव करा, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई एक्सॉन में। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, ये एक्सॉन के अंदर होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, है ना। यहाँ जनरेशन एंड कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्सिस का। जनरेशन एंड कंडक्शन के बाद पूरे नर्व इम्पल्सिस पहुंच गए यहाँ लास्ट में, जिसे हमने क्या कहा, एक्सॉन टर्मिनल कहा। इस एक्सॉन टर्मिनल से अब दूसरा न्यूरॉन इसे रिसीव करेगा। तो ये जो जंक्शन है जहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट है, इसे हम कहते हैं साइनेप्स। जो कुछ इस तरह से दिखता है, अगर आप इसे जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये आपका पहला न्यूरॉन है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पहला न्यूरॉन है, इसका एक्सॉन टर्मिनल है ये एक्सॉन टर्मिनल को हमने क्या नाम दिया था, साइनेप्टिक नोब नाम दिया था। साइनेप्टिक नोब। इस साइनेप्टिक नोब में हमने देखा था कि यहाँ प्रेजेंट है वेसिकल्स जिसके अंदर प्रेजेंट है केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक। तो ये जो पहला न्यूरॉन है, इस पहले न्यूरॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल है, इस मेम्ब्रेन को हम कह देंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक। इसी तरह से ये जो बाद वाली मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये आप जो बीच में देख रहे हैं, जो यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड के स्पेस है, ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर प्रेजेंट है तो हम इसे कह देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक। इट प्रेजेंट में और मे नॉट बी। तो ये जो पहला न्यूरॉन है इसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये जो बाद वाला न्यूरॉन है इसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसकी जो मेम्ब्रेन है इसे कह देते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो बाद वाला न्यूरॉन है उसे कह देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक। यहाँ आप देखेंगे कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर मौजूद हैं। क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ठीक। ये जो आप देख रहे हैं डार्क कलर वाले, ये सर्कुलर देख रहे हैं आप, ये जो डार्क कलर के स्फेरिकल शेप है ये तो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट कलर के, ये हैं आपके आयंस। हमने यही देखा था ना कि जो एक्सॉन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो आयंस के थ्रू हो रहा था। हमारे पास सोडियम आयंस थे, पोटेशियम आयंस थे, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आयंस है। तो अभी हम बात कर रहे हैं साइनेप्स की। तो साइनेप्स इंक्लूड करता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये इसकी जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसकी मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट की पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इनके बीच में ये गैप प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कह देंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह देंगे। अब ये जो हमारे पास साइनेप्स है ये दो तरह के हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस एंड केमिकल साइनेप्सिस। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फंक्शन है। तो हमारे पास दो तरह के साइनेप्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस किस तरह से इंपल्सेस को ट्रांसफर करते हैं और फिर केमिकल साइनेप्सिस को। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस से। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स किसे कहते हैं? Electrical synapse is a physiological continuity between the presynaptic and postsynaptic neurons is provided by the gap junction। यानी कि इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में आपको नहीं मिलेगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये हमने बात की थी ना
साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में एब्सेंट होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कंटिन्यू रहेगा। कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये जो कनेक्टेड है इसे कह देंगे हम गैप जंक्शन। ठीक, अगर हम इसे जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, और ये दोनों बिल्कुल कनेक्टेड हैं। ठीक, यानी कि बीच में कोई गैप नहीं है, यानी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट है। अब यहाँ पर इम्पल्सेस कैसे ट्रांसफर होते हैं इस बात को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, अब क्योंकि ये दोनों पास पास हैं बिल्कुल, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट था, हमने बात की थी ना कि यहाँ पर जो इम्पल्सेस का कंडक्शन होता है वो आयंस के थ्रू होता है ना, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। तो ये जो आयंस हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, ये डायरेक्ट होगा, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी आयंस हैं वो डायरेक्ट इन जंक्शंस के थ्रू ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज साइनेप्सेस। ठीक, अब यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो सिमिलर होता है जैसे आपने कंडक्शन देखा था। कंडक्शन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हमारे एक्सॉन में पॉजिटिव चार्ज था ए साइड पे एक्सॉन के अंदर, और बाहर था आपका नेगेटिव चार्ज। वहीं पे अगर हम इस स्पेस को बी मान लें तो बाहर था हमारा पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ था नेगेटिव चार्ज। कुछ इस तरह से कंडीशन डेवलप थी। ये जो हमने ए साइड बताई, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड था, यही बात थी। यहाँ पे क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट हुआ था हमारा, यहाँ पर जब सोडियम आयंस जो थे ये तेजी से सोडियम चैनल के थ्रू अंदर आना स्टार्ट हुए थे। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज है ये आगे की तरफ मूव करेगा, और वहीं जो बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा नेगेटिव की तरफ। यानी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, और अब यहाँ पर ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से होगा, कंडक्शन, कि जो ए साइड है, ये ए साइड जहां पर बाहर नेगेटिव चार्ज था, अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट कर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। बी साइड पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जिस तरह से कंडक्शन हो रहा था एक्सॉन के अंदर, सिमिलरली यहाँ पर कंडक्शन होगा, कहाँ पर, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में। यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कंडक्शन हो रहा है थ्रू चार्जेस, इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं ये फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्सिस। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल फाइबर में, स्मूथ मसल फाइबर ऑफ इंटेस्टाइन में, और एपिथेलियल सेल्स ऑफ लेंस इन द आई। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हमारी बॉडी में रेयर हैं, और ये सिर्फ वहीं प्रेजेंट होंगे जहाँ पर कंडक्शन जो है नर्व इम्पल्सिस का वो फास्ट होना चाहिए, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में फास्ट होगी। ठीक, तो ये थे हमारे इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल सिनेप्सिस के बारे में। तो केमिकल साइनेप्स किसे कहते हैं, इट्स अ जंक्शन बिटवीन अ नर्व फाइबर, दैट इज न्यूरॉन, एंड अ मसल फाइबर, ये इंपॉर्टेंट बात है, और बिटवीन द टू नर्व फाइबर्स, है ना, दो नर्व फाइबर के बीच में हो सकता है, या एक नर्व फाइबर से मसल फाइबर के बीच में हो सकता है, through which signals are transmitted by release of chemical transmitters। ये chemical transmitters क्या कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं।
किस तरह से दिखता है ये देखते हैं। तो ये हमारा एक न्यूरॉन जिसे हमने क्या नाम दिया, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन 1। और ये जो दूसरा वाला है ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब हम यहाँ पर जहाँ पर ये कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, इसे देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका प्री साइनेप्टिक, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक। अभी जो पोस्ट साइनेप्टिक है ये आपकी मसल फाइबर भी हो सकती है और कोई दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है। ठीक। अब यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होगा सिग्नल्स का किसके थ्रू होगा, केमिकल्स के थ्रू होगा जिन्हें हमने न्यूरोट्रांसमीटर कहा है। आइए इसे रोटेट करके देख लेते हैं। तो ये आपका फिर से क्या है, प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, बिल्कुल, जिसके पास क्या है, ये प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ बीच में इसके अंदर क्या फिल है, ये वेसिकल है और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये, ठीक। और ये आपका पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जहां पर ये रिसेप्टर मौजूद हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसे क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह देंगे। यही बात की थी हमने शुरू में। यहाँ पर प्रेजेंट है केमिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ प्रेजेंट होगी क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे होगा सिग्नल्स का ये देखेंगे। केमिकल्स जो हमने क्या नाम दिया, न्यूरोट्रांसमीटर कहा, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई थ्रू आयंस, ठीक। यहाँ पे प्लस माइनस वाली कंडीशन चल रही थी, आपको याद हो तो, है ना। तो एक्सॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा और बाहर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये कंडीशन है किसकी, कंडक्शन की, नर्व इम्पल्स के, ठीक। जैसे ही ये आयंस पहुंचे साइनेप्टिक वेसिकल के पास, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं ये पहुंच जाती हैं यहाँ साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, देख रहे हैं, और यहाँ डॉकिंग करने लगती हैं, यानी कि यहाँ पर जाकर अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करने लगती हैं, ठीक। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड होते हैं फिर रिसेप्टर्स के साथ। ये देख रहे हैं, ये क्या है, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है। ये यहाँ पे रिसेप्टर्स पर न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव होते हैं। जैसे ही रिसीव होते हैं, ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं ये अलाउ करते हैं ये जो आयंस है इनका एक्सचेंज। अभी इनके पास इंफॉर्मेशन आई है, जो भी इंफॉर्मेशन है आइदर ये एक्साइटरी हो और इनहिबिटरी हो, ठीक। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाएगी यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में या फिर मसल फाइबर में, ठीक। तो ये जो एक्शन होगा इस दूसरे न्यूरॉन पे, ये दो तरह का हो सकता है, या तो होगा एक्साइटरी या होगा इनहिबिटरी। यानी कि किसी काम को करवाने के लिए एक्साइटमेंट प्रोवाइड करेगा या किसी काम को इनहिबिट करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। अब ये जो एक्साइटर इनहिबिटर इंफॉर्मेशन है ये डिपेंड करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, ठीक। तो न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के हो गए, एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन या फिर नॉर एड्रिनलिन। और वहीं पे इनहिबिटरी का एग्जाम्पल है गाबा, ठीक, यानी कि गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड या फिर डोपामिन। ठीक है इतनी बात। तो केमिकल साइनेप्सिस में ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है सिग्नल्स का वो थ्रू केमिकल ट्रांसमीटर्स यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दो तरह के हैं, एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी। इसके बाद ये जो हमने प्रीवियस पढ़ा ये सब था फंक्शन के बेसिस पे हमारे साइनेप्स के क्लासिफिकेशन।
अगर हम एनाटॉमी का क्लासिफिकेशन देखें तो ये 3 तरह के हैं। पहला है एक्सो एक्सोनिक साइनेप्सिस। एक्सो एक्सोनिक साइनेप्सिस यानी कि जहां पर जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा वो एक्सॉन की मदद से होगा। ठीक, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा एक्सॉन है फर्स्ट न्यूरॉन का और ये दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन है। ये दोनों न्यूरॉन कनेक्टेड हैं एक्सॉन की मदद से। तो यहाँ पे जो साइनेप्स कहलाया वो क्या कहलाया? एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स। दूसरा है एक्सो डेंड्रिटिक साइनेप्स, यानी कि जहां पर फर्स्ट जो आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका एक्सॉन होगा और जो दूसरा न्यूरॉन है इसका डेंड्राइट होगा। ठीक, तो एक्सो डेंड्रिटिक साइनेप्स। फिर दूसरा है एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। एक्सोसोमेटिक यानी कि फर्स्ट न्यूरॉन का फिर से क्या है? एक्सॉन है और जो सेकंड है इसका कनेक्शन यहाँ देख रहे हैं आप ये कहाँ पर होगा? सेल बॉडी में। सेल बॉडी जिसे हम क्या कहते हैं? सोमा कहते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में जंक्शन प्रोवाइड है इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। ठीक, तो ये थे हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।